फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग से रिलेटेड जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे, तो उन क्वेश्चन पेपर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ज़ोर शोर से जुड़ जाइए और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आइए देखते हैं कैसा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 देखते हैं पहले कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आए हुए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम डेट देख लेते हैं कि ये कब एग्ज़ाम हुआ था। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 24 जुलाई 2018 को एग्ज़ाम हुआ था इसका। और इसका ड्यूरेशन था 120 मिनट टाइम था इसका। और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। और ये आपका पहले ट्रेड थ्योरी पूछा गया है यहाँ पर, और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर था। ये एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाई, तो ये क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हिच आर द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी हाईएस्ट नो लोड स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, या पूरा ट्रेड थ्योरी का आपका क्वेश्चन पेपर था। और यहाँ पे एचपी लूप रिप्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एचपी लूप का क्षेत्रफल यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पर डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और डीसी टॉपिक से इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, इस पे था। और संवाहक से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रतिरोधता किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन था अगला। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर फटाफट स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर सभी के लिए हम आपको दिखाएंगे। और पहले आपको यहाँ पर लाइन मैन वाला आपको दिखा देते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन था यहाँ पे, और ये यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट पूछा था यहाँ पे क्या होता है, तो इसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। और अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ये वोल्टेज सोर्सेस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ आइडल, इसका क्वेश्चन था। और किसी आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। और ओम से रिलेटेड जो यूनिट ओम के होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा से रिलेटेड जो यूनिट्स होती हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पर डीसी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर, व्हिच आर द फॉलोइंग मशीन हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और टॉर्क आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर देखिए। और ये ओके, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कुछ है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के अलावा यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ये पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आपको हम एक तरफ से क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का क्वेश्चन था यहाँ पर। और आरसीएल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, कलर का वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। और तरंग दैर्घ्य का क्वेश्चन, मतलब कि अगला है यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन इज मेड व्हिच मेटल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सोल्डर आयरन का बिट किस धातु का बना होता है। और इस तरह से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन हम दिखाते जाते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड पावर सप्लाई फ्रिक्वेंसी इन इंडिया, ये इससे रिलेटेड टॉपिक था। भारत में मानक विद्युत आपूर्ति आवृत्ति कितनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओम का रेसिडेंस पूछा हुआ है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट टेंशन की किसकी मिश्र धातु होती है। और अगला यहाँ पर दिया गया है
कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, तो ये कॉपर की मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है। कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि मेल्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गलनांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछा गया है। और परमाणु केंद्रक के बारे में पूछा गया है कि परमाणु के केंद्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और भी यहाँ पे आप इसको मैं और फ्लेमिंग का राइट हैंड और फ्लेमिंग के जो नियम होते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूरे ज़्यादातर यहाँ पर आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम आपको लाइनमैन वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर टिपिकल जनरेटर वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स ओरिएंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे टेस्ला से रिलेटेड यूनिट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और टेस्ला के अलावा आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाएगा एक टेस्ला किसके बराबर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। और कम्यूनिटेटर का यूज़ किस में करते हैं, डीसी मशीन में, ये राइट आंसर यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक दिखा दें कि किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपकी यहाँ पे तैयारी आप टॉपिक के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकें। और भी आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ हाउस होल्ड पर्पज व्हिच ब्रेकर इज़ यूजली यूज्ड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। और अगला क्वेश्चन है कि व्हिच मोटर इज़ यूज्ड इन फूड ग्राइंडर मिक्सर, कौन सा फूड ग्राइंडर मिक्सर में कौन सा मोटर यूज होता है, तो यहाँ पे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन दिखाई दे दे। ठीक, ओके। अगला यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एन इन्वर्टर इज यूज टू, तो यूज फॉर इन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसी इन्वर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है वोल्टीमीटर से आप देख सकते हैं कि वोल्टीमीटर अमीटर जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और विद्युत परिपथ में वोल्टीमीटर अमीटर को क्रमशः है ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वोल्टीमीटर और अमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप पॉज करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन A to Z आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रो पावर प्लांट का रिलेटेड क्वेश्चन है ये है। और अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पीसीबी का मतलब क्या होता है, तो पीसीबी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। और यहाँ पे अगला ये शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लघु परिपथ के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। और भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ फ्यूज़ का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला आपको देखने को मिल जाएगा CFL और LED से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। CFL और LED के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो आप क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। और अगला आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं वोल्टेज से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सोल्डरिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। शीशे का सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिन और शीशे का सबसे सामान्य अनुपात क्या होता है, तो ये कुछ अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है धातुओं के। और अगला यहाँ पे BRG से रिलेटेड कलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिरोधक का कलर बैंड BIR/G प्रतिरोधक का मान क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और मैगर इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैगर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो मैगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि फॉर मेजरमेंट ऑफ द DC वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ इकाई पूछा गया है। और DC वोल्टेज को मापने के लिए किस मीटर को अधिकतर वरीयता दी जाती है, तो यहाँ पर DC वोल्टेज को मापने के लिए यहाँ पर इकाई पूछा गया है।
तो अगला है यहाँ पे दिष्ट विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट करंट से पूछा गया है। और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं द आउटपुट वेव फ्रॉम द हाउस होल्ड कॉमर्शियल इन्वेंटरीज। तो कॉमर्शियल जो इन्वर्टर होते हैं तो उससे रिलेटेड, हाउस होल्ड जो कॉमर्शियल इन्वर्टर होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिटेल में देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ने के। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ताकि आप टॉपिक बाय टॉपिक अपनी तैयारी कर सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इन डीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे की जाती है और कैसे संयोजित होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और सीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो इनपुट रेसिडेंस ऑफ द सीआरओ क्या होता है, और सीआरओ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और सीआरओ का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और द करंट इन द प्योर कैपेसिटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और आपको यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में ही आपको ये मिलेंगे। इन ए लीड एसिड सेल, एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि एक लीड एसिड सेल में अम्ल उपयोग होता है तो किस में उपयोग होता है, तो आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरियों को समानांतरित क्रम में इस प्रकार संयोजित किया गया है कि बैटरियों के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े होते हैं, तब परिणाम वोल्टेज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 1 HP, 1 HP कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है। यहाँ पे HP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्स पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग लिक्विड कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस। यहाँ पे इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि द्रवों में किस द्रव में विद्युत चालन होता है, ज़्यादा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ओके। और भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है। तो आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको इंग्लिश मीडियम भी दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 12 ओम के बराबर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्लास बी इंसुलेशन के लिए तापमान सीमा कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग फंक्शन में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। और ग्लूकोज रिले का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सभी इलेक्ट्रीशियन के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और यूजेटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे यूजेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और द नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट इन एससीआर, द नंबर ऑफ लेयर प्रेजेंट इन एससीआर, एससीआर में नंबर ऑफ लेयर कितने होते हैं, ये तो एससीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ द पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर का क्लास कौन सा नहीं होता है। तो पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद है, एक पावर एम्पलीफायर में से किसकी दक्षता सबसे कम होती है, तो दक्षता भी कम पूछा गया है कि पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसके क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऑसिलेटर के रूप में उपयोग क्या किए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह किस में काम करता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला है, परम शून्य तापमान पर कोई आंतरिक अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है। अगला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड मेजरमेंट ऑफ द, तो यहाँ पर डीसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप डीसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। और भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन
कि संकेतक उपकरण की विक्षेपण आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको डिटेल में। और इसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों पूछा गया है। और लग रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसी सर्किट रिसोनेंस कैन ऑकर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एसी सर्किट में से अनुनाद पैदा हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सभी आपके एग्जाई सभी टेक्निकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके टेक्निकल के बाद कुछ आप जीके रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं नीचे और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो कुछ जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी आपके टेक्निकल ट्रेड से क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे। ये आप यहाँ पे एक तरफ से इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको क्रमशः नेक्स्ट करता जाता हूँ। और ये चुंबकीय पथ द्वारा फ्लक्स का उपयोग अवरोध के लिए को क्या कहते हैं, इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गई आपका ये सभी क्वेश्चन जितने भी थे, ये क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रिलेटेड आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल में आ रहा है। और अगला देखते हैं, यहाँ पर और भी दिए गए हैं कि जनरल एप्टीट्यूड भी दिया गया है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगला यहाँ पे ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पे जुलाई 18 यानी कि ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन उस समय का पूछ रहा है। देखिए 2018 में पेपर भी हुआ था, और ये यहाँ पे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये देखिए। और अगला यहाँ पे ये देखिए, अभी ये केवल करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी उठाया हुआ है, 2018 से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे किस भारतीय शहर में विशाल दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। ये भी उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे हाल में ही देखिए, हाल में ही उद्घाटित भारतीय कोरिया प्रौद्योगिकी एक्सचेंज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, स्थित है। तो यहाँ पे उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन ये भी है। और यहाँ पे और ये क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था, ये अपना ये जनरल नॉलेज यहाँ से दे दिया गया है। और यहाँ पे ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और अगला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, किस भारतीय शहर में पहला भारत पर्यटन मार्ट आयोजित किया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन शैली में से जुड़े मुद्दों का मुकाबला करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी फ्रेश ओपन टाइल्स राफेल नडाल ने अब तक कितने फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं। तो ये करंट अफेयर उस समय का यहाँ पे पूछ लिया है। और यहाँ पे और भी देख सकते हैं आपकी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कितने शैक्षणिक संसाधनों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस प्रदान किया गया है। तो एमिनेंस प्रदान किया गया है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोट्रा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पे कोट्रा का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। और ये सभी आप मतलब कि यहाँ पे आपको थ्योरी भी आपको ट्रेड थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, जो अभी आपका ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कुछ आपको यहाँ पर जीके भी मिल जाएंगे, और कुछ करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ यहाँ पे करंट अफेयर भी दिया गया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस भारतीय राज्य के और शाहबाद भोजपुर क्षेत्र में सोन नहर की लाइनिंग परियोजना की मंजूरी दी है। यहाँ पे भी करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कुछ यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी, तो कुछ रीजनिंग रहते हैं, और आपको 2-4 से 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगला और देख लेते हैं, यहाँ पर ये पूरे रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। और अगला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये कौन से विकल्प शेष से 3 से अलग है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे। और रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर, लगभग सभी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है।
अभी तक यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अभी यहाँ पर आओ भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी देखिए पूरे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 93 तो पहुँच गए हम लोग यहाँ पर, 93 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे अभी भी कंप्लीट द सीरीज, तो ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीरीज से क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और अगला यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सीरीज़ के ही क्वेश्चन है पूरे। और अच्छा यहाँ पे अच्छा कुछ यहाँ पे रीजनिंग मैथ्स के भी क्वेश्चन, ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और ओके पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 57 क्वेश्चन, 58, ये पूरा 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अगला सेट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बने रहिए, हैव ए नाइस डे।